बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जो न्यूज़ में शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फ़िक्रमंदी का जो है वो एक सीन चल रहा था कि पेपर पैटर्न जो है वो कैसा होगा। तो खुशखबरी ये है कि मैं आपके साथ आज इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करूँगा। जो एएलपी सिलेबस आया है, स्मार्ट सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जो प्रपोज्ड पेपर पैटर्न है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन वाइज गाइडलाइंस एज पर एएलपी फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन एसएससी एनुअल 2021 नाइन्थ क्लास इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश वन। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स का पेपर है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करेंगे। 19 मार्क्स का पेपर है ऑब्जेक्टिव, जिसमें एमसीक्यूज आएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 5 आइटम्स पूछी गई हैं। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 आइटम्स हैं। क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। बबल शीट के ऊपर आप इसको फिल करते होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कहाँ से ली जाएगी? ये एएलपी सिलेबस में तो इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये यहाँ पे बताया गया है कि आपने कहाँ से लेना है। ये देखें ज़रा, ये मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। पढ़ते भी हैं इसको, कोशिश करते हैं पढ़ने की। आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 5 आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ वर्ब एंड दिस पार्ट विल बी टेकन फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन। ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है 9th और 10th क्लास की इकट्ठी बुक है बोर्ड की, उसमें से लेना है। यूज ऑफ वर्ब फ्रॉम पेज नंबर 163 to 168, उसमें से जी ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दिस कंपोनेंट हैज नॉट बीन मेंशनड इन एएलपी बट इट विल बी द कंटेंट ऑफ टेस्ट आइटम्स, ये इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद जी बी पार्ट पे जो क्वेश्चन है ये देखें। 6 से लेके 9 तक जो है, 6 से लेके 9 तक जी। क्वेश्चन देखें क्या है? चूज द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। इसमें जो है वो स्पेलिंग आपने लेने हैं। और ये कहाँ से पूछा जाएगा? ये देखें साइड पे लिखा है, आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 6 to 9 विल बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के टेक्स्ट के अंदर से, ग्लॉसरी एंड पार्ट्स ऑफ द एक्सरसाइजेस मेंशन्ड इन द एएलपी अप्रूव्ड बाय पीसीटीबी। जो स्मार्ट सिलेबस मेंशन हुआ है, जो स्मार्ट सिलेबस इशू हुआ है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से, उसमें जो जो स्टोरीज हैं उनके टेक्स्ट, ग्लॉसरी और एक्सरसाइज में से ये 6 से 10 तक जो करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन हैं ये आएंगे। इसके बाद जी जो सी पार्ट है ऑब्जेक्टिव का, वो देखें ज़रा। ये है 10 से 14 तक। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भी देखें। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव वर्ड। इसमें हमने करेक्ट मीनिंग जो है वो वर्ड के लेने हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं ये। आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 10 to 14 विल बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस मेंशन्ड इन द एएलपी अप्रूव्ड बाय पीसीटीबी। ये भी यूनिट्स के अंदर से भी आ सकते हैं और एक्सरसाइजेस में से भी आ सकते हैं। इसके बाद जी जो डी पार्ट है ये देखें जरा। डी पार्ट में 15 से 19 तक जो क्वेश्चंस हैं ये देखें। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल रिस्पेक्टिव बबल। इसमें 15 से 19 तक के क्वेश्चंस हैं। ये कहां से लिए जाएंगे? देखें, आइटम्स इन दिस पार्ट from serial number 15 to 19 will be taken from the parts of the exercises of the units। ये जो एक्सरसाइजेज एएलपी में स्मार्ट सिलेबस में मेंशन है
उसमें एक्सरसाइजेज में से ही ये लिए जाएंगे, एक्सरसाइज से बाहर नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो 19 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाए सब्जेक्टिव पेपर पे। तो सब्जेक्टिव पेपर जो है वो 2 घंटे 10 मिनट का है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और कैसे आएगा? 8 आएंगे, जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। कहता है क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, for this part will be selected either from the exercise of the units mentioned in ALP or from the text of these units। exercises में से भी आ सकते हैं और units के अंदर से भी आ सकते हैं। 8 आएंगे, इसमें से आपने 5 करने होंगे स्मार्ट सिलेबस की जो यूनिट्स हैं उनके अंदर से। इसके बाद है जी आगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 8 मार्क्स का होगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और री राइट द पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। इसको दो तरह से आप कर सकते हैं, उर्दू में ट्रांसलेट कर दें या इंग्लिश में री राइट कर दें, सिंपल इंग्लिश में। ये कहाँ से लिया जाएगा? द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स मेंशन्ड इन द ALP अप्रूव्ड बाय PCTB इज वैलिड फॉर दिस पोर्शन एंड द सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम इट। जो भी यूनिट्स हैं उनके अंदर से कहीं से भी पैराग्राफ जो है वो आपको मिल सकता है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। पोएम की समरी लिखनी है या पैराफ्रेज का क्वेश्चन है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें ये कहाँ से लिया जाना है? द सिलेक्शन ऑफ समरी और पैराफ्रेजिंग will be selected from the poems mentioned in the ALP approved by PCTB। जो भी पोएम उसमें सिलेबस में दी गई है उसी की समरी या पैराफ्रेजिंग पूछी जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको देखें जरा। यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस और इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाने हैं, 8 आएंगे, उसमें से 5 आपने करने हैं। और ये कहाँ से लिए जाएंगे? दीज सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर दिस क्वेश्चन will be made from the text and the parts of the exercises mentioned in the ALP। जो भी स्मार्ट सिलेबस की एक्सरसाइजेज हैं यूनिट्स के अंदर से, टेक्स्ट के अंदर से कहीं से भी ये लिए जा सकते हैं। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट अ लेटर और स्टोरी और डायलॉग। 3 क्वेश्चन आएंगे, आप इसमें से कोई भी अटेम्प्ट करेंगे। The items for this question will be taken from the material in ALP। ALP में जो मटेरियल बताया गया है सॉरी, जो मटेरियल भी बताया गया है लेटर के हवाले से, स्टोरी के या डायलॉग के हवाले से, वो आपने तैयार करना है। 8 मार्क्स का होगा ये। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है जो कि उसमें ग्रामर एंड कंपोजिशन में दी हुई है। तो उसमें जो भी पैराग्राफ आएगा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। द सिलेक्शन ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज विल बी मेड फ्रॉम द पैसेजेस अप्रूव्ड बाय ALP बाय PTCB। उसमें जो भी दिए जाएंगे वो करेंगे। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, ये एक बड़ा अहम सवाल है, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला। ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। या ऑल्टरनेट इसका क्वेश्चन, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन बिल्कुल इंग्लिश में है, वो क्या करेंगे? अल्टरनेट क्वेश्चन उनके लिए होता है जी, वो कोई भी उनको पैराग्राफ दे दिया जाता है लिखने के लिए। अच्छा, अब उर्दू वाले जो लिए जाएंगे उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के, वो कहाँ से लिए जाएंगे? द ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड from the exercises of the grammar and composition approved in ALP by PCTB, but the topic of writing paragraphs for foreign or English medium students will be either on the topics of the units of textbook 9th or from the parts of the exercises for writing skills approved by ALP। यूनिट्स के अंदर से आ जाएंगे
या राइटिंग स्किल्स है, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी जो ग्रामर का हिस्सा स्मार्ट सिलेबस में अप्रूव हुआ है उसमें से उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के जो है वो सेंटेंसेस आपको पूछे जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिव पैसिव आपको आएंगे 5 और 5 के 5 ही आपने करने होंगे। तो इसके बारे में भी क्या बताया गया है, कहाँ से लिए जाएंगे ये। द आइटम्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी टेकन फ्रॉम ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन एक्टिव एंड पैसिव इज मेंशन्ड इन ALP अप्रूव्ड बाय PCTB। तो इस तरह से आपका ये सब्जेक्टिव का जो है पेपर भी जो है वो कंप्लीट हो गया 56 मार्क्स का। होपफुली आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। अब आप अच्छे तरीके से तैयारी करें एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।